और उन्नाव से पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी से अनु टंडन चुनाव मैदान में है। अनु टंडन किस रणनीति और किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है, इसको लेकर उनसे बात की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए उन्नाव लोकसभा की कांग्रेस और गठबंधन प्रत्याशी हमारे साथ अनु टंडन जी मौजूद है। मैम से बात करते हैं। मैम, इस चुनाव को 2024 के चुनाव को आप कैसे देख रही हैं और क्या मुख्य मुद्दे हैं? पहली चीज तो मैं बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हूं और इंडिया गठबंधन की रिप्रेजेंटेटिव हूं और मेरा साइकिल सिंबल है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जिला मेरा है और इस जिले में 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, तो कहीं तो उन्नाव परेशान है, बेहाल है और इस बार हम नहीं चाहते कि यही स्थिति बनी रहे। तो उन्नाव में अब जो हमारे रहे सांसद हैं, उन्होंने 10 साल में जब कुछ नहीं किया, किसी की नहीं सुनी। हमने जो 5 साल जब मैं सांसद थी तब जो सड़क बनाई थी उसको भी मेंटेन नहीं कर पाए, तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार हम चुनाव के मैदान में हैं और जनता मेरे साथ है, जनता का स्नेह मेरे साथ है, क्योंकि उन्हीं के बीच में पली बड़ी हूं। मैम, क्या मुद्दे लेके आप जाने वाली हैं जनता की? जैसे कि आपने कहा आपने जो काम छोड़े तो उसमें अभी तक कोई गति नहीं है, तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर आप सामने आने वाली जनता के बीच? देखिए, औरत हूं और उन्नाव मेरा घर है, तो मुद्दे तो अनगिनत हैं। एक औरत अपने घर के लिए सब कुछ चाहती है, लेकिन हमारा ग्रामीण बाहुल्य जिला है, तो उसमें स्वाभाविक है कि किसान बहुत बेहाल है। चाहे वो अन्ना जानवर को रात भर ताकता है, उससे परेशान है। डीएपी यूरिया महंगी है, उससे परेशान है। महंगाई जो बढ़ रही है उससे परेशान है। लेकिन जो मुझे महसूस होता है, सबसे ज्यादा परेशानी ये होती है कि शिक्षा का स्तर गिर तो रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से किसान अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसकी नौकरी का कोई साधन अब नहीं बचा है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल में एक सिपाही की जब नौकरी निकली थी तो आपको भी पता है क्या हुआ, परीक्षा निरस्त कर दी गई। नतीजा जो हुआ, लोगों को वो मौका नहीं मिल पाया। लेकिन जो तकलीफ मुझे अंदर हुई कि जब 6 महीने बाद ये फिर करेंगे तो आधे से ज्यादा बच्चों की तो आयु निकल चुकी होगी। और शाहजहांपुर लोकसभा से विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी का नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया है। राजेश कश्यप का पर्चा कैंसिल होने के बाद अब ज्योत्सना गौड़ इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी होंगी। पर्चा कैंसिल होने वाले प्रत्याशी राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने ही उनका पर्चा कैंसिल करवाया है। क्या गेम किए, क्या हुआ है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले राजपाल कश्यप जी ने एक एडिशनल पेपर लाके एपी फॉर्म लाके जमा करवा दिया और मेरा पुराना वाला जो एपी फॉर्म था उसे कैंसिल करवा के अपना नाम प्रथम पे करवा के अपना फॉर्म वैलिड करवा लिया है। अब आप आगे क्या स्टेप रहेगा आपका आगे? अब आगे देखते हैं क्या होगा। पार्टी में रहेंगे या किस? अब देखते हैं क्या करेंगे, पार्टी में है क्या करेंगे। चुनाव लड़ाएंगे प्रत्याशी को, ज्योत्सना को? देखते हैं। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुए मतदान का फाइनल आंकड़ा अब आ गया है। उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर कुल 54.85% मतदान हुआ, जिसमें अमरोहा में सबसे ज्यादा 64.02% मतदान दर्ज किया गया। मेरठ में 58.70% मतदान हुआ। बागपत में 55.93% मतदान दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में सबसे कम 49.65% मतदान दर्ज किया गया है। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए 53.21% मतदान हुआ है। वहीं बुलंदशहर में 55.79% मतदान, अलीगढ़ में 56.62% मतदान और मथुरा में भी कम वोटिंग हुई है। यहां पर भी 49.29% मतदान दर्ज किया गया है। और देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा गर्मा सा गया है। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। अब मनमोहन सिंह के इसी वीडियो को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक कांग्रेस पर हमलावर है।
लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र का जब बीजेपी ने एक्सरे किया तो मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण की सियासत हावी हो गई। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर एक कथित बयान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर मनमोहन सिंह का एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की नीतियों की जमकर आलोचना की। I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. बीजेपी ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसके साथ लंबा चौड़ा मैसेज भी लिखा है। पार्टी ने दावा किया है कि ये वीडियो 2009 का है और इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक होने की बात कह रहे हैं। वीडियो पर बीजेपी ने कहा, हमारे दावे गलत नहीं है, मुसलमानों को हर मामले में तरजीह देना कांग्रेस की स्पष्ट नीति का सबूत है। वीडियो में मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जब कभी भी देश के संसाधनों की बात आती है तो अल्पसंख्यकों विशेषकर गरीब मुसलमानों का हक सबसे पहले होना चाहिए। गरीब मुसलमानों को देश के संसाधनों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी देश के संसाधनों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिस पर कांग्रेस को अब सांप सूंघ गया है। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि कभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देने की है। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। यानी खास धर्म के लिए कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर चुनाव के दूसरे चरण के बाद ही बीजेपी सामने ला चुकी है और बता रही है कैसे देश के संसाधनों के बंदरबांट की साजिश की जा रही है, कैसे मुसलमानों के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि टाटा टी प्रीमियर देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज इस चुनाव में वोट जरूर करें।